Yes, very good morning, friends. We have almost completed problem number 3. Okay, last one part is remaining. One point is remaining in this solution of problem number 3. So, come down to solution of problem number 3. I think we have successfully completed realization account. This is my realization account. Please check. Please check whether this is correct or you have written everything in the same manner as in this Excel sheet. Okay, please check your answer. This is realization account problem number 3 in the books of the firm, realization account. I hope you all have the solution. Then, as realization account had loss, so loss was transferred to partners capital account. रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में आपने लिखा था बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, मतलब राजीव और संजीव. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन, तो ये लॉस आ गया है यहाँ पे. तो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज कर. तो यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट क्या बोला है, जिस साइड में भी अमाउंट कम है टू कैश या बाय कैश. ओके, डेबिट में कम है तो टू कैश अकाउंट लिख दो, क्रेडिट में कम है तो बाय कैश अकाउंट. और आपने बोला कि डेबिट में ही कम है. ये अमाउंट आप क्या है क्या बच्चों, देखो चेक करो, इज दिस करेक्ट? हाँ. तो बच्चे क्या करते हैं, इतना करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देते हैं और बोलते हैं सर कैश अकाउंट टैली ही नहीं हो रहा है. अरे बच्चा, सेकेंड इफेक्ट देना होगा ना. अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिख रहे हो टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखना होगा ना बाय राजीव कैपिटल अकाउंट. राजीव का अमाउंट कितना है, 15,490, एंड देन बाय संजीव कैपिटल अकाउंट 6,890. अब मैजिक हो गया है. आई होप यू कैन सी दैट. मैजिक हुआ है ना, कैश अकाउंट इज क्लोज्ड. कैन यू सी इट? प्लीज टेल मी. तो आपको क्या करना था, आपको बिजनेस बंद करना था, करेक्ट है, डिसोल्यूशन करना था 31 मार्च 2000 समथिंग समथिंग को. तो आपने रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया और कैश अकाउंट प्रिपेयर किया. अब बैलेंस शीट के सब आइटम्स तो आपने ट्रांसफर कर दिए, ऑलमोस्ट सब आइटम्स. एसेट्स तो सब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड को ट्रांसफर होते हैं एक्सेप्ट कैश. और आउटसाइड लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. और रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व जो भी होता है वो तो पार्टनर्स को जाता है, और पार्टनर्स का बैलेंस तो पार्टनर्स को ही. तो बैलेंस शीट तो अब है ही नहीं, बट रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट थे. तो हमने क्या किया है, सब एडजस्टमेंट देख के पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज किया. बट रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने के पहले क्या चेक करोगे, एवरीवन प्लीज टेल मी. रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने के पहले आपको कुछ चेक करना है. क्या चेक करना है? आपने सारे आउटसाइड लायबिलिटी जो भी है, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, उनका पेमेंट किया है या नहीं, ये आपको चेक करना है बच्चों. तो अगर पेमेंट नहीं किया तो करना होगा ना, आपके अब भाग के तो नहीं जा सकते. तो आपको पेमेंट करना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. आई होप ये देख पा रहे हो आप. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये बहुत सारे बच्चे, मैं फर्स्ट प्रॉब्लम में बोल रहा हूँ आपको, मैं फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको बोल रहा हूँ कि आप ये भूलने वाले हो. अगर मैं टेस्ट लूंगा ना तो आप ये नहीं लिखोगे.
बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। मैं ये पहले प्रॉब्लम में ही बोलता हूँ आपको, फिर भी बच्चे गलतियाँ करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। आई डोंट नो व्हाई। मतलब क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं समझ रहा है। मैं फर्स्ट प्रॉब्लम में बोलता हूँ कि आप आउटसाइड लायबिलिटीज़ का पेमेंट करने का भूलने वाले हो या आप नहीं लिखने वाले हो। मैं सेम क्वेश्चन अगर लूँगा ना टेस्ट में, तो नहीं लिखने वाले हो आप। फिर भी आप वो स्टडी नहीं करते हो, कुछ तो अलग ही करके आते हो। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो द रीज़न ऐसा क्यों करते हैं बच्चे। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ मेरी तरफ से कि आपको बताना चाहता हूँ मैं कि ये आप इधर मिस्टेक करने वाले हो, वहाँ पे स्टार मार्क करो प्लीज़। हाँ, हर बार मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि स्टार मार्क करो। मैं जब भी कुछ इम्पोर्टेंट बोलता हूँ, आपको स्टार मार्क करना है। और बुक में अभी आपके पास बुक है, क्वेश्चन बैंक है, तो अभी से एक स्टाइल एक मेंटेन करो आप, एक मेथड कि आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगता है, आप वहाँ पे स्टार मार्क करते जाओ। या आपको इम्पोर्टेंट लगता है, ईज़ी क्वेश्चन्स को स्टार मार्क नहीं करना है। जो टफ क्वेश्चन है, जो कॉम्प्लेक्स है, जो इम्पोर्टेंट है या कुछ एडजस्टमेंट इम्पोर्टेंट, तो आप क्या करो, वहाँ पे स्टार मार्क करो। आपको रिवीजन के टाइम अच्छा होगा बच्चों। इतने सारे क्वेश्चन आप एक दिन में रिवाइज़ नहीं कर सकते हो। अगर कल पेपर है, परसों पेपर है, 1-2 दिन में आपको अकाउंट रिवाइज़ करना है। आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन नहीं देख देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको स्टार मार्क करते रहना है। नाउ रियलाइजेशन अकाउंट हमने क्लोज़ किया फिर बाद में, वो पेमेंट करने के बाद, तो लॉस आ गया। डेबिट साइड ज़्यादा थी तो लॉस था। तो वो लॉस पार्टनर्स कैपिटल में आ गया डेबिट साइड में। तो अभी हमको क्या करना था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना था। अभी तो बिज़नेस बंद करने वाले हैं, तो पार्टनर्स क्या बोलेंगे? सेटलमेंट कर दो। सेटलमेंट हमने कर दिया। हाँ, अभी मैं लास्ट लेक्चर में मैंने लॉजिक नहीं बताया था, मतलब इसका मीनिंग नहीं बताया था। अगर आप पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू कैश अकाउंट लिख रहे हो, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर रहे हो या क्रेडिट? पहले ये बताओ। कितने बच्चों के बेसिक्स क्लियर है? आप कैश अकाउंट को क्या कर रहे हो? मेरा क्वेश्चन अच्छे से सुनो। अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिख रहे हो टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट को क्या कर रहे हो? डेबिट या क्रेडिट? हाँ, आई होप एवरीवन नोज़ दिस आपको आंसर देना है। कुछ बच्चे तो नींद में ही है, कुछ बच्चे सो के ही लेक्चर देख रहे हैं, बेड पे ही। श्रावणी प्लीज़ थिंक अगेन। मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखा है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट किया है मैंने। कैश अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया है। ओके, ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया था। कैश अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया है बच्चों, इसलिए कैश अकाउंट के क्रेडिट में गया ना, ये नीचे दिख रहा है क्या? आई होप यू कैन सी दिस ये कैश अकाउंट के क्रेडिट में दिख रहा है ना? हाँ, तो कैश बैलेंस कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कैश बैलेंस कम हो रहा है। तो आपने क्या किया है? राजीव और संजीव को पेमेंट किया है। समझ रहा है क्या आपको? जब सेटलमेंट कर रहे थे ना आप, तब आपने मतलब बिज़नेस ने क्या किया है? राजीव और संजीव को पे किया है। आपको ये एंट्री का मीनिंग समझ रहा है क्या? आपने इधर टू कैश लिखा है, मतलब आपने पे किया है। ये मैं करेक्ट बोल रहा हूँ क्या बच्चों? कैश को क्रेडिट किया है, कैश बैलेंस कम हो रहा है, मतलब आपने पेमेंट किया है। आपको क्या लगता है ये करेक्ट है क्या? यस, एब्सोल्युटली। आपने कैश को क्रेडिट किया है, मतलब एंट्री क्या किया है आपने? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो कैश बैलेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कैश बैलेंस कम हो रहा है, मतलब आपने क्या किया है? राजीव और संजीव को पेमेंट किया है। सर कितना पेमेंट किया है? 15,490 एंड 6,890। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये आपको समझ रहा है क्या? मतलब ये नेसेसरी नहीं है आपको कि मार्क्स के लिए नेसेसरी नहीं है ये, बट यू शुड फील दैट। आपको वो फील आना चाहिए कि हम पेमेंट कर रहे हैं एट द एंड। बिज़नेस क्लोज़ करते टाइम हमारे पास कुछ पैसे बचे थे, तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज़ करने के लिए राजीव और संजीव को इन टोटल 22,380 हमने पेमेंट कर दिया है। आप फ़ील कर पा रहे हो क्या? कितने बच्चे फ़ील कर पा रहे हैं? सर हम फ़ील कर पा रहे हैं सर ये। फ़ील इज़ इम्पोर्टेंट। आप फ़ील कर पा रहे हो क्या? आपने राजीव और संजीव को एट द एंड पेमेंट किया है इतना।
फील कर पा रहे हो ना? आई होप सो। ओके। हाँ, जिन बच्चों को बेसिक्स में प्रॉब्लम है, जैसे जिनको यही पता नहीं है कि कैश अकाउंट को अगर आप डेबिट कर रहे हो, मतलब कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, और कैश को क्रेडिट कर रहे हो आप, तो कैश बैलेंस कम होता है। यही अगर आपको पता नहीं, या कम करने के लिए आप क्रेडिट करते हो कैश अकाउंट। ये बेसिक्स अगर आपको पता नहीं है तो आपको 11th का थोड़ा सा रिवीजन करना होगा। ओके। हाँ, बाकी मैं उतना मतलब बेसिक्स में तो नहीं जा सकता 12th में। यस। सो दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 3। हाँ, इसमें अगर कुछ क्वेरीज है तो मैं वेट कर रहा हूँ फॉर 2 मिनट्स। हाँ, जिनको क्वेरीज नहीं है उनको क्या करना है, प्रॉब्लम नंबर 1, सब प्रॉब्लम्स अच्छे क्वालिटी के हैं। मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, कंपलसरी टॉपिक है, 10 मार्क्स। आपको अच्छे से रीड करो करना है, और रूलिंग भी करना है, रूलिंग। हाँ, उन्होंने क्लियरली दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिद्धीज लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, ये सब आपको प्रिपेयर करना है। यस, रूलिंग करो, क्विकली रूलिंग करो। हाँ, बाकी बच्चे जिनको भी क्वेरी है, आपको क्या करना है, मुझे पूछना है। जिनको क्वेरी नहीं है, प्रॉब्लम नंबर 1, रूलिंग करो, रीड करो। एक बच्चे को भी क्वेरी नहीं है, ग्रेट। ओनली लायबिलिटी का ही पेमेंट करना है क्या? फिर किसका पेमेंट करोगे भाग्यश्री, मतलब मुझे नहीं समझा। आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट आपको एट द एंड करना होगा, अगर नहीं किया है तो फिर लायबिलिटीज का ही पेमेंट करना होगा, बाकी कुछ रहता ही नहीं है। एसेट्स के तो सब मिल गए ना पैसे, एसेट के तो सब पैसे मिल गए यहाँ पे। आप देख पा रहे हो क्या, स्टॉक, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, इसके तो पैसे मिल गए थे। बिल्डिंग तो संजीव ने ले ली है, फर्नीचर राजू ले गया है, तो बचा कुछ नहीं है ना। हाँ, अब और किसी टाइम अगर एसेट भी बचा है ना, तो नॉर्मली वो दे देते हैं कि हमको कुछ पैसे नहीं मिले हैं उसके, तो हमें कुछ करना नहीं है। यस। एक बच्चा पूछ रहा है जर्नल एंट्रीज आफ्टर फ्यू प्रॉब्लम्स। ओके, आपको अभी टेंशन नहीं लेना है। आपको अगर लेजर आता है तो जर्नल आएगा, टेंशन मत लो। ओके, आपको अगर लेजर आता है, लेजर से जर्नल एंट्रीज कर सकते हो ना आप, याद है ना आपको कैसे करना है? एरोज याद है क्या? हाँ, उतना ही है, उतना ही करना है आपको, बाकी कुछ नहीं है। ओके, नरेशन वगैरह भी आप आपको आ जाएगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट। इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपको लेजर आना चाहिए, बिकॉज विदाउट लेजर आपको रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस नहीं मिलेगा। तो वो आपको जर्नल भी अगर पूछेंगे ना, तो आपको लेजर करना ही है, बिकॉज ये आपको नहीं मिलेगा जर्नल एंट्रीज में, रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस। और ये जो सेटलमेंट है, फाइनल सेटलमेंट, ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किए बिना आपको नहीं मिलेगा। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालोगे ना पार्टनर्स कैपिटल? तो अगर वो जर्नल एंट्रीज भी पूछ रहे हैं ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज कंपलसरी, इनडायरेक्टली कंपलसरी ही है वो। ओके। हाँ, आपको अगर जर्नल एंट्रीज पूछा है तो कैश अकाउंट इज नॉट नेसेसरी। बिना कैश अकाउंट प्रिपेयर करे भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो। और कुछ क्वेरीज वगैरह? नो।
ये आपने रूलिंग कंप्लीट किया क्या बच्चों? चेक करो। ये पार्टनर्स कौन है प्रॉब्लम नंबर 1 में? रिद्धि और सिद्धि। Yes. How many of you have completed ruling? वेरी गुड। चलो एक बार चेक करें फिर। चलो लेट्स चेक। प्रॉब्लम नंबर 1 आई होप आपने रीड किया है और रूलिंग किया है। उन्होंने क्या पूछा है बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और सिद्धीज लोन अकाउंट विच इज पार्टनर्स लोन अकाउंट। सिद्धि पार्टनर है ना, उनका लोन अकाउंट है। ओके, यस। तो अगर वो बोल रहे कि प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, तो भी आपको यही करना है। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट जो भी क्वेश्चन में है वो, एंड देन पार्टनर्स लोन का अगर सुना, एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। पार्टनर्स लोन अकाउंट आपको ओपन करना ही है अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आपको पार्टनर्स लोन अकाउंट दिख रहा है। बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स लोन अकाउंट आपको अगर दिख रहा है, तो आपका अकाउंट लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना ही है उसका। पार्टनर्स लोन अकाउंट आपको करना ही होगा। ओके, अगर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बोलेंगे तो भी। सो आई हैव प्रिपेयर्ड रियलाइजेशन अकाउंट। आपको दिख रहा है क्या बच्चों रूलिंग? आपने ऐसा ही किया है क्या? चेक करो। नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बच्चे क्या भूल जाते हैं? बच्चे भूल जाते हैं, क्या बोलते हैं सर? एक तो डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते हैं, फिर इंपॉर्टेंट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है ना आपको। लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल है मतलब क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन लिखेगा? मैं लिखूंगा या आप लिखोगे ना? ये रूलिंग के टाइम में लिखना है आपको। नेक्स्ट, यू हैव टू प्रिपेयर बैंक अकाउंट। आपको बैंक अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है, नॉट कैश। कुछ बच्चों ने देख के कॉपी पेस्ट किया होगा। कॉपी पेस्ट, हाँ सर ने लिखा है तो करेक्ट ही होगा ना, ऐसे सोचते हैं कुछ बच्चे। हाँ, तो बैंक बैलेंस दिख रहा है क्या एसेट साइड में? डेबिट बैलेंस। तो डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है आपको। आई होप यू आर गेटिंग मी। यस। सो बैंक अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद सिद्धीज लोन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है आपको। सिद्धीज लोन अकाउंट चेक करो। सिद्धीज लोन अकाउंट कहाँ पे?
एसेट साइड में या लायबिलिटी साइड में, और मुझे बैलेंस बताओ। सिद्धीज लोन अकाउंट को कौन सा बैलेंस होना चाहिए, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, मतलब कौन सा बैलेंस है, होना चाहिए नहीं, क्वेश्चन में देख के बताओ सिद्धीज लोन अकाउंट को कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी साइड में मतलब क्रेडिट बैलेंस। सुवर्णा विराजदार, आप क्या पूछ रहे हो, क्या चाहिए आपको, कैपिटल अकाउंट चाहिए, मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, अभी तो रूलिंग चल रहा है। यस विराजदार, हैव यू कंप्लीटेड योर रूलिंग, आपको अगर कोई क्वेरी है तो पूछो, अगर कंप्लीट हुआ है तो डन बोलो। बाकी बच्चे क्वेश्चन रीड करो, मैं क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। यस एवरीवन हैज नाउ कंप्लीटेड द रूलिंग, सो हमें सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। बट उसके पहले मुझे एक बताओ, आपने क्वेश्चन रीड किया है, एक बार प्लेन रीडिंग ऐसे ही रीड करना चाहिए आप, सो दैट आपको क्वेश्चन पता तो हो कि क्या है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन रीडिंग होने के बाद मुझे डन बोल के टाइप करके बताना है बच्चों चैट बॉक्स में। यस एवरीवन, क्वेश्चन रीड किया है क्या आपने, ये मुझे बताना है आपको, कि आपको टाइप करके बताना है मुझे, कि टाइप करके बताओ मुझे चैट बॉक्स में, प्लीज डू नॉट रेज योर हैंड, आपको टाइप करना है डन। टाइप करके बताओ बच्चों, अगर आपने क्वेश्चन रीड किया है तो टाइप करके बताना है, क्या टाइप करना है सर, डन, DONE, डन। सर हमने रीड किया है सर, क्वेश्चन कुछ भी पूछ लो हमें सब कुछ आता है। हाँ सब कुछ मैं नहीं पूछूंगा, जितना ऑलरेडी हुआ है, आपने रिवाइज किया है या नहीं है मुझे समझेगा, ओके। तो बहुत कम बच्चे डर बोल के टाइप कर रहे हैं, तो बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, सो रहे हो क्या आप? अरे उठो ना, अगर कोई आजू बाजू सुन रहा है तो उनको उठाओ प्लीज, पेरेंट्स, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो, अगर आपका बच्चा सोया है तो उसको क्या बोलो, उठाओ, और बेड पे लेक्चर मत देखो, हाँ नीचे बैठो अलग से, या चेयर पे बैठो, बेड पे सो के मत देखो, ओके। दिस इज रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, अगर आपको सो के ही देखना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ओके, आई नो दैट, आप घर पे हो, आप कुछ भी कर सकते हो सर, आपके हाथ में कुछ नहीं है सर, मैं मुझे पता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब आपके हाथ में है। हाँ, तो आपका रिजल्ट आपके हाथ में ही होगा ना, मेरे हाथ में कैसे होगा। यस, सो नाउ इसमें नया क्या है बच्चों, एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है, ये तो कुछ नया नहीं बोल सकता हूँ मैं। RDD इज समथिंग विच यू डोंट नो क्या करना है। बाकी नॉर्मल एसेट है, बैंक बैलेंस है, कैश के बजाय बैंक दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लायबिलिटी साइड में कैपिटल बैलेंसेस यू नो, रिजर्व फंड यू नो, क्रेडिटर्स यू नो, सिद्धीज लोन अकाउंट इज इंपॉर्टेंट, दिस इज पार्टनर्स लोन अकाउंट। मुझे एक आंसर दो, सिर्फ एक आंसर, इज दिस आउटसाइड लायबिलिटी, इज दिस आउटसाइड लायबिलिटी, ये आउटसाइड लायबिलिटी है क्या बच्चों? वेरी गुड श्रावणी, भाग्यश्री, नेत्रा, बाकी बच्चे, प्रताप प्लीज थिंक अगेन, तन्वी वेरी गुड, आयशा प्लीज थिंक अगेन, अपर्णा प्लीज थिंक अगेन, रितिका प्लीज थिंक अगेन, वेरी गुड दिगंबर, सिद्धीज लोन अकाउंट वेरी गुड, राधिका वेरी गुड, गौतमी प्लीज थिंक अगेन। अरे बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, सर हमें पता ही नहीं है सर, आप ही बताओ सर, हमारा क्या है सर, सिद्धीज लोन अकाउंट है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर लोन अकाउंट है सर, पार्टनर को पे करना है, करेक्ट है सर, बट लोन है ना सर वो। यस बच्चा, बट दिस इज नॉट आउटसाइड लायबिलिटी, दिस इज नॉट आउटसाइड लायबिलिटी, ओके। इसीलिए आपको क्या करना है, अलग से अकाउंट प्रिपेयर करना है,
हाँ, आपके मन में बहुत सारे क्वेरीज होंगे। हर प्रॉब्लम में जब भी पार्टनर्स लोन आएगा, सब क्वेरीज आपके क्लियर होते जाएंगे। डू नॉट वरी। जैसे अब इस प्रॉब्लम में पार्टनर्स लोन अकाउंट है और हमने पार्टनर्स लोन अकाउंट है तो हमने प्रिपेयर किया है, आपको ट्रांसफर तो नहीं करना है। सर फिर उसके बाद क्या करना है, वो बाद में देखेंगे ना। क्वेश्चन में जो बोला है वही करना है। सर अगर कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में तो क्या करना है, वो भी बताऊंगा ना बच्चों। कितना टेंशन लेते हो, आज ही सब टेंशन लोगे क्या? हाँ, रोज थोड़ा थोड़ा बताऊंगा ना मैं। हाँ चलो, तो बैलेंस शीट में मुझे कुछ नया नहीं दिख रहा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट आपको आता है, एसेट टेकन ओवर आपको आता है, सिद्धि एग्रीड। हाँ, ये लोन का सेटलमेंट हुआ है, देखो ये लोन का सेटलमेंट हुआ है बच्चों। देख पा रहे हो क्या आप? हाँ, ये सेटलमेंट हुआ है। कितने में सेटलमेंट हुआ है? सिद्धि एग्रीड टू एक्सेप्ट 3000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन अकाउंट। इन फुल सेटलमेंट मतलब जो भी है ना अभी, हाँ उसके लिए मैं 3000 लेती हूँ, ऐसा सिद्धि बोल रही है। समझ पा रहे हो क्या आप? उनको क्या बोलना है कि मैं एग्री करती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ 3000 रुपीज इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन अकाउंट। लोन जितना भी है, लाइबिलिटीज में अगर देख पा रहे हो तो 4000 का लोन है। सर कहाँ पे है? ये देखो 4000 लोन है, सिद्धीज लोन। तो वो क्या कर रहे हैं, 3000 एक्सेप्ट कर रहे हैं इन फुल सेटलमेंट। अब फुल सेटलमेंट हो गया, मुझे 3000 दे दो, दैट्स इट, लोन अकाउंट विल बी क्लोज। समझ रहा है क्या? फुल सेटलमेंट। अभी कुछ पैसे हम नहीं देने वाले हैं सिद्धि को, इतना ही, 3000 ओनली। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आपको पता है। इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड, इसका मीनिंग क्या है? इंटरेस्ट रिसीवेबल जो एसेट साइड में है ना, ये एसेट साइड में आप देख पा रहे हो क्या? इंटरेस्ट रिसीवेबल, हाँ, कुड नॉट बी रिकॉर्ड मतलब उसका कुछ नहीं मिला है, उसका कुछ भी नहीं मिला है हमको, पैसे ही नहीं मिले। ठीक है ना, फिर नहीं मिले तो नहीं मिले, जितना मिल रहा है उतना ले लेते हैं, बिजनेस तो बंद कर रहे हैं। ओके, यस। सो एज सच कोई कुछ पॉइंट अलग है, बट मैं टफ नहीं बोल सकता हूँ इस प्रॉब्लम को। ओके, आपको अगर पार्टनर का वो समझ गया, पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो बाकी कुछ एज सच नया नहीं है। हाँ, तो अभी मुझे ये बताओ कि मुझे सॉल्यूशन स्टार्ट करना है तो कहाँ से स्टार्ट करूँ? सॉल्यूशन स्टार्ट करना है तो मैं कहाँ से करूँ? बैलेंस शीट, एसेट साइड, वेरी गुड। ये जिन्होंने आंसर दिया ना, ये इतने ही बच्चों ने रिवीजन किया है। आपको सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करना है? बैलेंस शीट, एसेट साइड। आप सब एसेट्स कहाँ ट्रांसफर करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट या क्रेडिट, चलो बताओ। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, वेरी गुड। सो कम डाउन टू सॉल्यूशन पार्ट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में आप ट्रांसफर कर रहे हो टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू मशीनरी। जहां पे क्वेरी, आप रुको मैं बताता हूँ। टू डेटर्स। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? एक मिनट वेट करो बच्चों, कॉन्सेंट्रेट करो, सामने देखो। डेटर्स का अमाउंट आपको 17,600 लिखना है। सर फिर वो आरडीडी क्या कर रहा है? आरडीडी आपको रिवर्स साइड में लेना है, जैसे आप लायबिलिटी लेते हो ना वैसे, बाय आरडीडी। समझ रहा है क्या?
ऐसे आपको प्रेजेंटेशन करना है। नेट इफेक्ट एक ही होता है, नेट इफेक्ट एक ही होता है, बट प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए आपको ऐसा करना है। ओके, उसका स्पेसिफिक कोई रीजन नहीं है। हाँ, एक रीजन है जो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ आपको, वो बहुत डीप हो जाएगा। ओके, बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, वो मैं अभी नहीं कर सकता हूँ। ओके, बाय द टाइम आप जैसे अकाउंट्स पढ़ते हो और कुछ सालों में आपको समझ जाएगा कि ये अलग क्यों है। हाँ, अगर आप ज्यादा स्टडी करते हो तो, अदरवाइज नहीं समझेगा वो आप। ओके, यस। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आरडीडी का। आई होप क्लियर हो गया है आपको। उसके बाद स्टॉक इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट रिसीवेबल। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इंटरेस्ट रिसीवेबल के पैसे नहीं मिले ना तो ट्रांसफर भी नहीं करते। अरे बच्चे, पैसे नहीं मिले बट ट्रांसफर तो करना होगा ना आपको। सब एसेट्स आपको ट्रांसफर करने हैं एक्सेप्ट बैंक बैलेंस। अब बैंक बैलेंस मत करो प्लीज। सर वी आर क्लोजिंग बिजनेस, देन व्हाई टू क्रिएट आरडीडी। मैंने क्रिएट कहाँ किया है दिगंबर? मैंने अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया है, मैंने अकाउंट को क्लोज कर दिया है। प्लीज चेक। आरडीडी आप एसेट साइड से लेस करते हो, करेक्ट है ना? तो आरडीडी अकाउंट है, उससे क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट एसेट साइड से आप लेस कर रहे हो तो क्रेडिट बैलेंस होता है उससे, करेक्ट है? मैं अभी ट्रांसफर कर रहा हूँ, मैंने आरडीडी को डेबिट किया है, प्लीज चेक। आरडीडी अकाउंट इज क्लोज्ड नाउ। हाँ, मैंने क्रिएट नहीं किया आरडीडी, वी हैव नॉट क्रिएटेड आरडीडी। ओके, और बाकी कुछ बच्चे होंगे जिनको लग रहा है कि आरडीडी क्रिएट हुआ है, वैसे बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ओके, वी हैव क्लोज्ड आरडीडी। हाँ, यहाँ तक आ पा रहे हो क्या आप? खुद से लिख पा रहे हो क्या? एसेट सब ट्रांसफर कर दिए, इसमें कुछ टफ है क्या बच्चों? हाँ, लॉजिक अगर सोच रहे हो ना तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट वो भी इजी है एक्चुअली। प्रोसीजर देखो कितना है। सब एसेट्स आपको रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करने हैं। सर एक बैंक बैलेंस रह जाता है ना बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में ले लो ना फिर। 20,000 बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने लिखा है ऑलरेडी, 20,000। वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड बैलेंस शीट एसेट साइड नाउ। वो हमने कंसिडर कर लिया है, समझ रहा है क्या आप? आपको आप समझ पा रहे हो ना? अरे बच्चों, हमने बैलेंस शीट एसेट साइड ऐसे 1 और 2 मिनट में कंप्लीट कर दिया है हमने। मैं लायबिलिटी साइड में आ रहा हूँ, समझ पा रहे हो क्या आप? लायबिलिटी साइड में हूँ। ये इतना कंप्लीट हुआ है क्या बच्चों आपका? ये सब एसेट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में, और आरडीडी आपको रिवर्स साइड में लेना है, और आपको बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लेना है। यहाँ तक आए हो क्या बच्चे? अरे मुझे बताओ ना, आपने लिखा है क्या? क्या ऐसे ही बैठे हो? हुआ है ना कंप्लीट आपका? कुछ बच्चे तो कॉपी पेस्ट कर रहे, कुछ बच्चे तो लिख ही नहीं रहे। सर कुछ तो लिखो सर, हमें क्या सर, हमें तो एग्जाम ही नहीं देनी है ना सर। हम तो ऐसे ही बैठे। ये पेरेंट्स हमें प्रेशर, पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से हमने फीस पे की है, और इस उसी लिए 12th कर रहे हैं सर। मेरी तो इच्छा ही नहीं है सर 12th अकाउंट्स करने की। ये पेरेंट्स के प्रेशर में बैठा हूँ सर, मैं क्या बोलूँ आपको? आपको नहीं बता सकता सर, मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में हूँ सर। ऐसे प्रेशर नहीं लेना है बच्चों के। आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लो, बहुत इजी सब्जेक्ट। चलो, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में आप पहले क्या करोगे? चलो मुझे पहले आउटसाइड लायबिलिटीज का बताओ। आउटसाइड लायबिलिटीज क्या करोगे? आउटसाइड लायबिलिटीज आप ट्रांसफर करोगे, मैं बताता हूँ रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में करोगे। बट मुझे ये नहीं समझ रहे कि आउटसाइड लायबिलिटीज कितने हैं इसमें, और क्या ट्रांसफर करना है। आप मुझे हेल्प करो ना प्लीज। क्या क्या ट्रांसफर करो लायबिलिटी साइड में, चेक करो। एक ही आइटम है, कौन सा आइटम है?
क्रेडिटर्स एक ही आइटम है। सर ऐसे कैसे सर, एक ही आउटसाइड लायबिलिटी है? हाँ, जो क्वेश्चन में दिया है वो एक्सेप्ट करना है हमको। ओके, वी विल ट्रांसफर दैट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। बाय क्रेडिटर्स 30,000। हाँ, पहले आपको यही करना है। सर बाकी आइटम्स भी देखेंगे, डू नॉट वरी। यस, देन हाँ, क्रेडिटर छोड़ के अब क्या क्या है चेक करो। चलो, कैपिटल है, कैपिटल का बैलेंस ले लो। कहाँ लोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में। लायबिलिटी साइड में कैपिटल है, मतलब कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में आपने ऑलरेडी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है। रिद्धि के कॉलम में कितना आएगा? 80,000। एंड सिद्धि कॉलम 60,000। यस, लास्ट 1 मिनट इज रिमेनिंग। हाँ, आपको फिर से ज्वाइन होना है न्यू मीटिंग में। ओके, अभी ही सेम मीटिंग आईडी पासवर्ड आपको ज्वाइन होना है। वी विल कंटिन्यू। ओके, सी यू।